हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता का अंतिम क्लास यहाँ पे शुरुआत करेंगे और ये पार्ट आपका 15 होगा। नहीं तो शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो बचा हुआ था जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान का मतलब आप सभी को पता है कि किसी भी चीज का जो विकास होता है एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। नहीं, क्रमबद्ध तरीके का मतलब है कि उसमें बहुत सारे चीजों का विकास होता है। जैसे आप अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहां पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में जो विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, धातु कर्म का विकास हुआ, गोदी और नौका वाहन का विकास हुआ, माप तौल तकनीक जो था आपको पढ़ भी चुके होंगे। नहीं, और नगर नियोजन, चिकित्सा ज्ञान और हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई में आने वाले साधनों का भी विकास किया गया। तो उन सारे चीजों के बारे में जानेंगे कि उनका विकास किस प्रकार से किया गया। तो आइए हम लोग रेडी हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है और हड़प्पा सभ्यता भी अभी समाप्त होगा। उसके बाद आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट से गुजरने से पहले आप लोगों को मैं सारा क्वेश्चन एक बार लिखाऊंगा और माइक के सामने बुलाऊंगा एक एक करके, और सभी को लगातार क्वेश्चन दागा जाएगा और पता चलेगा आप कितने याद किए हैं कितने नहीं किए। ठीक है, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा सोमवार का इंतजार। करेक्ट है? तो आइए एक क्वेश्चन दीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखे तो हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन लिखिए हड़प्पा सभ्यता चलिए तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 15 देखने जा रहे हैं और ये लास्ट वीडियो है शायद। हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में सुनकर लिखे, हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे, पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यही आपका क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि जो हड़प्पा की सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सबको पता ही है, क्योंकि इसमें नगरों का विकास काफ़ी तेजी से हुआ और सारे जो नगर थे उसमें उचित प्रबंध था हर चीज का। तो हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया। नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान एवं तकनीक, किसके क्षेत्र में, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति किया। और विज्ञान एवं तकनीक प्रगति को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि सुनिए आराम से कि हड़प्पा सभ्यता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में क्या क्या किया। तो सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, और इसलिए उन्होंने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया। कैसे ध्यान दिया, तो उसके लिए निम्न बिंदु है। पहला बिंदु हम समझ सकते हैं जो है लिपि के बारे में। सबसे पहले उसका विकास किस पर हुआ, लिपि पर हुआ। आप सभी को पता ही है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की जो लिपि थी वह कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। नहीं, और यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलताएं नहीं प्राप्त। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया था और इसमें ऐसी मुद्राएं मिली है जिसमें यह चित्र लिपि अंकित है, माने चित्र के माध्यम से वह अपने भावों को व्यक्त करता था। दूसरा मिला धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है, धातु आप लोग पढ़ चुके होंगे। धातु का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और जिसको हम लोग पीट पीट कर लंबी चादर बना सकते हैं। पीटने पर क्या होती है, उसमें एक टन की आवाज आती है। यही सब ना होता है, आप लोग पढ़ के हैं क्लास 10 में। तो कहता है कि धातु कर्म क्या था, तो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल लोथल था। नहीं, और लोथल में एक जगह था, उसका नाम था काठियावाड़। कहां पे, गुजरात। और काठियावाड़ कहां है, तो उसको देखिए गुजरात का जो पूरा तटीय भाग है, आप गुजरात जाइएगा तो गुजरात के आसपास देखिए पूरा पानी लगा होगा, आपके मैप होगा तो मैप में देख सकते हैं इंडिया के। नहीं, टंगा हुआ वर्ल्ड का मैप है क्या? तो
इंडिया का जो मैप है उसमें देखिएगा तो ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है इधर तो अरुणाचल प्रदेश है, ये उसको भी दिखाई देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो इंडिया का मैप है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है आपका पश्चिम। पश्चिम में देख सकते हैं तो ये गुजरात है, देखिए सारा ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, यही जो ब्लू ब्लू ये सब वाटर है, पानी है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर है, इधर आपका अरब सागर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात का जो यहाँ से ब्लू दिख रहा है आपका, ये सारा जो टोटल पानी का क्षेत्र है, यही गुजरात का पार्ट कहलाता है काठियावाड़, यही है गुजरात का काठियावाड़। और गुजरात के जो काठियावाड़ है वहीं से आपको तांबे और कांसा की कुछ वस्तु मिला है, जो अभी देख रहे थे आप, कौन सा चीज, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र जो कि समुद्र से पूरी तरह से क्या है, सटा हुआ है, और वहीं से मिला है हमको कौन चीज, तांबा और कांसे के कुछ वस्तु मिले, नहीं। और कहता है कि मोहनजोदड़ो से भी एक 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर जो है कांसे की एक मूर्ति मिली है, और किसकी मूर्ति थी, तो नर्तकी बाला की मूर्ति है, करेक्ट है। और इसे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक का उसको ज्ञान था। मतलब सिंपल सी बात समझिएगा कि जो भी कच्चा धातु था उससे शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक था, मतलब उसको पिघलाकर और उससे तांबा वे लोग निकाल लेते थे, करेक्ट है। अब सवाल उठता है कि तांबा, तो तांबा जो होता है लगभग 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। नहीं, आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, नहीं। और ये 1083 डिग्री सेल्सियस, बहुत डिग्री सेल्सियस है तापमान जो है, नहीं। हम लोगों को जब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है तो हलवला जाते हैं गर्मी के दिनों में, और ये 1083 में तो कुछ बचेगा भी नहीं। तो कहता है जब आप तांबा निकालने के लिए 1083 डिग्री सेल्सियस गर्म कीजिएगा तब जाके आपको क्या मिलती है, तांबा। तो हम कह सकते हैं कि वे लोग जो थे धातुओं को पिघलाकर शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से भी परिचित थे, और शायद सिंधुवासी जो थे राजस्थान से तांबे की जो खेतरी खान थे वहीं से कच्चे धातु प्राप्त करते थे। याद कर लीजिएगा कहां से, तो राजस्थान, कालीबंगन आपको याद होगा, वहीं पे एक जगह है खेतरी, और उसी खेतरी से क्या मिलता था, तांबे का खजाना था या खान था, वहीं से निकाला जाता था। आइए वाहन के बारे में, चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी तो वहां से वाहन का भी प्रयोग मिले है। यहाँ पे एक बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, बैलगाड़ी जो है उसका खिलौना मिला। इस बात का घोतक है कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीक से भी परिचित। अच्छा बताइए, जब बैलगाड़ी का खिलौना मिला इसका मतलब है कि बैलगाड़ी उपयोग होता। अभी आप मेला में जाते तो हवाई जहाज आपको मिलती है, नहीं, वो प्लास्टिक वाला खेलने वाला। इसका मतलब है कि लोग हवाई जहाज से परिचित हैं। क्या वैसे चीज का खिलौना मिलता है जो कि दुनिया में मौजूद ही नहीं हो, मिलता है, नहीं मिलता है। देख तो पेट में से मुंह निकला तो कोई को देखे हो ना, निकलता है। क्या कि वैसा होबे नहीं करता था खिलौना, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। अब कोई बना दे तो अलग चीज है। अब एक है गोदी एवं नौका। गोदी क्या है मैंने आपको बताया भी था, गोदी क्या होता है, गोदी कहते हैं हम लोग बंदरगाह को। बंदरगाह कहाँ होते हैं, जहां पे पनिया जहाज आकर सामान उतारती है या लाती है, नहीं। तो गोदी और नौका क्या है, लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक आयताकार गोदी, जिसको डाक यार्ड भी कहते हैं, मिला है। कहां से मिला है ये, लोथल। कहां से मिला है, लोथल, ठीक है। लोथल कहां पे पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। और इससे पता चलता है कि नौका एवं गोदी निर्माण की तकनीक से भी परिचय। इसका मतलब नौका का भी आविष्कार करता था, और प्लस गोदी यानी उस बंदरगाह भी था। जब नौका था तो नौका को रुकने का जगह भी था, और उससे वे लोग परिचित थे। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ मिला है, करेक्ट है। और इन नौकाओं द्वारा विदेशों से व्यापार होता होगा। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलूहा, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे उसको क्या कहा करते थे पता है, मेलूहा कहा करते थे। क्या कहते थे, मेलूहा। के साथ साथ व्यापार संबंधों की चर्चा का भी प्रमाण मिलता है। लोथल से फारस की मोहर मिला है। जो लोथल है गुजरात, वहां पे फारस की मोहर मिला है। मेसोपोटामिया से हड़प्पा के सीले मिली है, और कालीबंगन से बेलनाकार मोहर मिला है। और उसके बाद ये लोग माप तौल से भी परिचित हैं। अभी जो हम लोग किलो बटखरा का प्रयोग करते हैं वो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी उससे क्या थे, परिचित थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीक से परिचित तो थे ही, लेकिन करीब करीब इसमें याद रखिएगा
150 वाट मिले। जैसे भैया ना 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, वैसे वैसे कितने वाट मिले? 150। सबसे बड़ा जो वाट होता था 1375 ग्राम का होता था। अभी सबसे बड़ा वाट तो जानते हो, बहुत बड़ा बड़ा है, 50 केजिया होता है नहीं, तो सबसे बड़ा वाट मिला है 1375 ग्राम, यानी 1 केजी 375 ग्राम का। और सबसे छोटा वाट जो 0.87 ग्राम का है, 0.87। याद रखिएगा, सबसे बड़ा वाट जो मिला 1375 ग्राम, सबसे छोटा वाट जो मिला है वो कितना है? 0.87 ग्राम। और ये वाट जो था 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी दुगना करते चले जाइएगा, उसके अनुपात में है। और यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा है। 16 वाला ज्यादा यूज करता थे लोग, नहीं, 16 छटांक का 1 शेर होता था और 16 आने का 1 रुपया होता था। याद कर लीजिएगा, 16 छटांक बराबर 1 शेर। छटांक किसको कहते हैं? अब आपके मन में आ गया, तो 1 शेर को 1 छटांक कहते हैं। अब बोलो 1 शेर किसे कहते हैं? 1 शेर कितना को कहते हैं? पेठिया में गए हो तो हमें ना कहे कि 50 रुपए शेर है ना। अब हम ना जानते कह शेर के पेठिया में पूछना, समझो। केवल तुम लोग याद करो कि 16 छटांक बराबर 1 शेर होता है। 16 छटांक बराबर 1 नापने का एक तरीका था। अब कैसे हम कह देते हैं ना कि 40 किलो का 1 कुंटल होता है, वैसे उसका अपना नापना था। 16 आने का 1 रुपया होता है। 1 रुपया में भी कितना पहले आना चलता था, तब पैसा चला है नहीं। हम लोग 100 पैसा बराबर 1 रुपया बोलते हो, 16 आना को 1 रुपया बोलता था। ठीक है। हड़प्पावासी मापना भी जानते थे। बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए। लंबाई की इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर होते थे। बाबू नगर नियोजन तो सबको पता है, पूरा याद भी कर गए हो तुम लोग। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन काफी सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सुसंगठित थी। चूंकि यहाँ के लोग जो थे वह सड़कें सीधी एवं चौड़ी और समकोण पर काटने वाली बनाया करते थे। पक्की ईंटों का था। सड़क के किनारे क्या हुआ था? पक्की ईंटों की बनी ढकी नालियां हुआ करती थी। और मोहनजोदड़ो में असरानागार मिला है नहीं, अन्नागार मिला है नहीं, सड़क की उत्तम व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली का उत्तम व्यवस्था, तो ये सारा मिला। इससे हम पता कर सकते हैं, पता क्या कर सकते हैं, हड़प्पावासी जो थे इन तकनीकों से भी परिचित थे। चिकित्सा ज्ञान का भी ज्ञान था नहीं, वे लोग इलाज करना भी जानते थे। सिंधु सभ्यता के पुरावशों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला। शिलाजीत एक ऐसा चीज होता है जिसे सेवन करने से आपको किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। अगर बीमारियां है तो क्या हो जाती है? खुद ब खुद दूर हो जाता है। अभी मिलती है शिलाजीत, लेकिन डुप्लीकेट मिलती है नहीं। तो शिलाजीत क्या था? सुनो, शिलाजीत जो था बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक था। अतः हम यह बता सकते हैं कि वे लोग चिकित्सा विज्ञान से भी अच्छी तरीके से परिचित थे। और लास्ट से पहले एक और चीज है, हड़प्पावासी व्यवहारिक सिंचाई के साधन। अब सिंचाई के लिए कौन कौन साधन लाते थे? आपको पता होना चाहिए कि वे लोग कुआं, नहर और जलाशय का प्रयोग किया करते थे। यानी हड़प्पावासी जलाशय, कुआं, नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। करेक्ट है। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि नई धातुओं से इन लोगों ने कुल्हाड़ी, चाकू, बर्छी और हंसिया जैसे अस्त्रों का निर्माण करना सीख गए थे। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? हाथ में रख के चलाते तो अस्त्र है और फेंक के चलाएंगे तो शस्त्र। करेक्ट है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का कौन चीज? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ जानकारी। तो आप नोटबुक खोले हुए हैं, आंसर लिखना शुरू कीजिए और आज हम लोग विदा लेते हैं इससे। चलिए पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की थी। काफी प्रगति की थी। हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से
इसे देख सकते हैं। हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसे देख सकते हैं। तो पहला लिखा जाए लिपि, डैश देखे, फर्स्ट लिखा जाए नीचे लिपि, लिखेगा डैश देखे। देखिए, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने भाव चित्रात्मक लिपि का, भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, जिसमें 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया था। 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया था। यह लिपि अभी तक पढ़ने में सफलता बैक कर लो, थोड़ा सा सटा हुआ होगा, सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। दूसरा पॉइंट डालिए, धातु कर्म, धातु कर्म और डैश दीजिए, धातु कर्म। लिखेगा, देखिए, सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो से भी 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी बाला की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की वे कच्ची धातु से
शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित थे। पद्धति से परिचित थे या तकनीक से परिचित थे। और तीसरा पॉइंट लिखिए, वाहन। वाहन देखिए, मोहनजोदड़ो से वाहन लिख के डैश दीजिए और उसमें लिखिए, मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। बैलगाड़ी का खिलौना मिला है जो इस बात का घोतक है, जो इस बात का घोतक है कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु आवागमन अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीक से परिचित थे। चलिए फिर से मिला लीजिए वाहन में। मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है जो इस बात का घोतक है कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीक से परिचित थे। कंप्लीट। चलिए चौथा पॉइंट है गोदी। गोदी को ही कहा जाता है डाकयार्ड और इसी को कहा जाता है बंदरगाह। गोदी एवं नौका। गोदी जिसको डाकयार्ड कहा जाता है एवं नौका। बढ़े आगे, लिखे डैश देकर। लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी मिली है। लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी मिली है, जिससे पता चलता है कि वे नौका एवं गोदी निर्माण की तकनीक से परिचित थे।
मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ है। और पॉइंट नंबर 5 में आइए। 5 पॉइंट है माप तौल की तकनीकी का ज्ञान। माप तौल की तकनीकी का ज्ञान। चलिए डैश देकर लिखेगा। माप तौल की तकनीकी का ज्ञान। बढ़िएगा तो हरी झंडी दिखा दीजिएगा। अब एगो झंडा लेकर आइएगा सब। चलिए हाँ चलो लिखा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीकी से परिचित थे। माप तौल की तकनीकी से परिचित थे। लेकिन सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। सिंधु सभ्यता में करीब पानी पी लो। पानी नहीं है। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम। सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम। 1375 ग्राम एवं सबसे छोटा बाट हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीक से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम। पानी पी लो बाबू, जाके लेना ये पानी। वही निशा पानी ले जाके, अंदर होगा बैग में, निकाल लीजिएगा और लाइए। सबसे बड़ा बाट दीजिए, नोटबुक दीजिए अपना। क्या लिखे? सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम एवं सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम। 0. सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का है। ए बाट 1 कॉमा देते जाइएगा, 2 4 8 16 32 64 के अनुपात में है। के अनुपात में है। उसका लिखे हड़प्पावासी जी हड़प्पावासी मापना भी जानते थे। हड़प्पावासी
मापना भी जानते थे। लंबाई की इकाई 1 फुट थी। 1 फुट थी। और 6 नंबर पॉइंट आइए, नगर नियोजन। नगर नियोजन, आप सभी को जैसा कि पता है कि हड़प्पावासी अपने नगर नियोजन के लिए काफी प्रचलित थे, नहीं, जिसमें सड़क की व्यवस्था, जल निकासी की प्रणाली, भवन निर्माण की कला, स्नानागार, अन्नागार से वे लोग परिचित थे। तो लिखिए इसमें नगर नियोजन में डैश तक लिखेगा, लिखिए मोहनजोदड़ो नगर नियोजन लिखकर डैश दिया जाए और उसमें लिखेगा मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित थी। मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित थी। सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी। एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंटों से बनी ढकी नालियां थी। पक्की ईंटों से बनी ढकी नालियां थी। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। अगला पॉइंट 7 लिखेगा, चिकित्सा ज्ञान। चिकित्सा ज्ञान चिकित्सा का मतलब क्या होता है? इलाज। देखिएगा, सिंधु सभ्यता से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। सिंधु सभ्यता से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ, शिलाजीत बलवर्धक का मतलब समझते हैं ना? बल माने क्या होता है? बल किसे कहते हैं? बलवर्धक का मतलब होता है आपके शरीर के स्टेमिना, आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, उसको बढ़ाती है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। मिला लीजिएगा, सिंधु सभ्यता से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, हड़प्पा वासियों द्वारा
हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, यानी हड़प्पा वासी जो थे वह सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग करते थे। आखिर करते थे तो कौन से साधन थे? और लिखे डैश देकर इसमें हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत, व्यवहृत का मतलब होता है उपयोग में आने वाले, नहीं सिंचाई के साधन। चूंकि कृषि प्रधान था, हड़प्पा वासी कैसे थे? कृषि प्रधान थे, मुख्य रूप से कृषि की जाती थी अधिकतर लोग द्वारा। लिखा है, पढ़िए सही से, उसमें लिखा हुआ है क्या है शिलाजीत। शिलाजीत क्या उसमें नहीं लिखा दिए कि बलवर्धक है और बीमारी से दूर करने वाली एक दवा है? चले लिखे। देखिए हड़प्पा वासी, इसमें डैश तक लिखे बाबू लोग। हड़प्पा वासी जलाशय कौमा कुओं, हड़प्पा वासी जलाशय, जलाशय समझते हो ना, तालाब समझ में आता है ना, कौमा कुओं एवं, हम बोल रहे हैं और आप सुन नहीं रहे, हम तो बोल ही रहे हैं कि जलाशय के बाद लिखा रहे कुओं एवं नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। हड़प्पा वासी जलाशय, कुओं एवं नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। और 9 और लास्ट पॉइंट लिखा जाए, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और 9 जो पॉइंट है, 9 क्वेश्चन है बाबू। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर लिखना होगा तो 9 पॉइंट देना पड़ेगा, और नहीं तो अक्सर पूछा जाता है सबके बारे में अलग अलग पूछेगा। लिपि के बारे में बताइए, धातु कर्म के बारे में बताइए, मापतौल की तकनीक के बारे में बताइए। 9 क्वेश्चन है इसमें, इसलिए आपको 9 पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हर हाल में समझ के रखना पड़ेगा। तो लिखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि वे लोग तांबा एवं टीन को मिलाकर, क्योंकि वे लोग तांबा एवं टीन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक से परिचित थे। कांसा बनाने की तकनीक से परिचित थे। तकनीक से परिचित थे। इन धातुओं से इन लोगों ने कुल्हाड़ी कौमा चाकू, बर्छी होता है चलाने वाला, बर्छी तथा हंसिया
हसिया, हसिया जैसे शस्त्रों का निर्माण किया। हसुआ जानते हो, हसिया जैसे शस्त्रों का निर्माण किया। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, तो आप क्या बताएंगे? गेहूं और ये लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे? नहीं। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति के किन्हीं दो हड़प्पा संस्कृति के अगर पूछा जाए किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें तो क्या दीजिएगा? तो जल निकास प्रणाली और नगर योजना। प्रियासा प्लीज स्टैंड अप। करे ये और बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि गोदी का अस्तित्व कहां से मिला है? अभी तुरंत लिखाया गया है गोदी बंदरगाह। अभी हम जगह का नाम भी लिए थे, लोथल नाम लिए थे। हमको यह बताइए लोथल में कहां से मिला है? अभी नक्शा दिखा रहे थे आप लोग को, मैंने कहा था कि लोथल चूंकि गुजरात में, गुजरात का तटीय भाग जो है वह पूरी तरीके से काठियावाड़ के नाम से जानी जाती है और वहीं से प्राप्त हुआ है कौन चीज? गोदी। सही है ना? बैठ जाइए। चलिए, तो आपके सामने अच्छा, आप बताइए कि हड़प्पाई समाज में शासकों का शासन क्या रहा होगा? क्या हड़प्पावासी शासकों के द्वारा शासन चलाई जाती थी? कोई शासक था कि नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन वह कौन थे? पुरोहित वर्ग जो थे वही वहां के शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में आप जानते हैं? कौन कौन सा जगह था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, चनहुदरो और धौलावीरा। सिंधु सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, पढ़ चुके हैं। उसके बाद धार्मिक प्रथाओं से भी आप परिचित हैं कि लोग जो वहाँ के लोग थे वो तंत्र मंत्र ताबीजों का प्रयोग करते थे, जिससे अनुमान लगाया जाता था कि वे अंधविश्वासी तो थे ही, प्लस आज के जो देवी देवता हैं दुर्गा, काली, चंडी, गौरी, इन सब देवताओं से भी वे लोग शायद परिचित थे। उसके बाद आप हड़प्पा सभ्यता के गुड़िया निर्माण की प्रक्रिया, जो मनके बनाए जाते थे, छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते थे, तो आपका सभी लोगों को मैं अभी 17 क्वेश्चन लिखाऊंगा और आपको घर पे जाकर उसका तैयारी करनी है। और मैं किसी को भी किसी भी समय, कल या परसों या जब मन करे, स्टेज पे बुलाऊंगा और इधर से मैं क्वेश्चन करूंगा और उधर से आपको क्या करना पड़ेगा? 17 क्वेश्चन है, हम 17 क्वेश्चन लाइन से पूछ सकते हैं और सारा यूट्यूब में वीडियो जाएगा। आप कितना जवाब देते हैं, कितना डायरेक्ट। अब आपके गार्जियन आपसे पूछेंगे कि बेटा बेटी पढ़ने जाते हो, सर ने 2 महीना आपके लिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया, तुमने क्या लिया? तो पापा यही लिए, देखिए वीडियो। चलिए, तो लिखा जाए। आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न 17 लाइन से लिखेंगे और जो भी यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि एक नोट्स बनाए। नहीं तो लिखेगा। पहला क्वेश्चन, शुरुआत करें। देखिए पहला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज कब की गई?
हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज कब की गई? पहला क्वेश्चन समाप्त। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो नहीं आएगा, लिखिए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? के बीच की दूरी कितनी है? और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गोदी का अस्तित्व कहाँ था? गोदी का अस्तित्व कहाँ था? और नीचे क्वेश्चन लिखे, फारस की मोहरें कहाँ से मिली है? फारस की मोहरें कहाँ से मिली है? और ये आंसर लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं, लोथल। फारस की मोहरें कहाँ से मिली है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सीलें कहाँ से मिली है? हड़प्पा की सीलें, हड़प्पा की सीलें कहाँ से मिली हैं? आंसर लिखिए। हड़प्पा की सीलें कहाँ से मिली है? आंसर है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। और अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली है? बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली है? आंसर कालीबंगन, कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेलनाकार मोहरें, अगला क्वेश्चन लिखो बाबू, बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें का प्राप्ति स्थान, का प्राप्ति स्थान कौन सा है? का प्राप्ति स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन बताओ तो। देखो ना अभी कितना मुंह बांधेगा। कहाँ से? कालीबंगा। वही क्वेश्चन को रिपीट हो गया था, हम क्या करें। लिखिए अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय। विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? क्वेश्चन अगला है, हल से जूते खेत के साक्ष्य, हल से जूते खेत के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? हल से जूते खेत के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लिखिए। हल से जुते खेत के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शिवानी, लिखा पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखो। पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के 4 नगरों के नाम लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से आपका हड़प्पा सभ्यता पूरी प्रकार से क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, और हम लोग अब आगे वाले जो क्लास करेंगे अपने शेड्यूल के अनुसार क्लास चलेगी। और आपको पता है, एक बार रूटीन को नोट कर लिया जाए। आप सभी को पता है कि सोमवार मंगलवार इतिहास का क्लास चलती है, हिस्ट्री का, और बुध और बृहस्पतिवार को हिंदी का, और शुक्रवार और शनिवार इंग्लिश, और रविवार समय मिलता है तो टेस्ट का आयोजन होती है। सभी लोगों के पास रूटीन आ गया? तो आज कौन सा दिन है? मंगलवार। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। तो कल से आपका रूटीन क्या हो जाएगा? शुरू। तो कल का क्लास जो लगने जा रहा है वह है हिंदी का क्लास। और सुन लीजिए, आप YouTube वाले भी सुनिए और आप लोग भी सुनिए। रूटीन पता हो गया ना? सोमवार मंगलवार इतिहास, बुध और बृहस्पतिवार हिंदी, और शुक्रवार शनिवार अंग्रेजी का क्लास चलेगा। तो कल का रूटीन सुना जाए। हड़प्पा सभ्यता तो बनाकर लाना ही है कल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हम वीडियो के सामने बुलवाएंगे, आपको याद रखिएगा। वो जमाना गए जब बचपन में घोड़ा गाड़ी मिट्टी के बना के खेला करते थे। नहीं, तो कल का HW आप नोट कर ले, ये करके लाना है। और कल चूंकि हिंदी का क्लास है तो हिंदी 100 मार्क्स BSEB नहीं, इसका हम लोगों ने 2 चैप्टर समाप्त किया है। एक बातचीत और दूसरा उसने कहा था, बातचीत पाठ के लेखक का नाम है बातचीत बालकृष्ण भट्ट, और उसने कहा था चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी। तो कल का काम रहेगा कि आप उसने कहा था कहानी पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ के आएंगे। और मैंने इसका एक सारांश लिखाया है, याद आ रहा है? तो सभी लोगों से गुजारिश है कल कि उस सारांश को बढ़िया से पढ़कर और आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा होकर एक बार बोल कर आइएगा। ना तो यहाँ किकियाइएगा मत, ठीक है? तो यहाँ आके हिलन डोलन तो कुछो करी है। तो एक बार मिरर के सामने क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस करके आइएगा। और उसके बाद मैं आपका यहाँ पे, डर लगता है तो डर का एक ही उपाय है, आप अपने घर पर या छत पर या कहीं भी एकांत जगह पर जाइए और जो कहानी उसने कहा था या कोई भी है उसको बोलना शुरू कीजिए।
या आप सिंपल सा तरीका है कि समझिए कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ, अच्छा इतने बैठे हुए, हमको क्या डर लगता है कि हमको शर्म है? मैं एक ही चीज समझता हूँ कि जैसा हम आदमी वैसा तुम आदमी हो, नहीं और कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं कि तुम लोग घोरे उरे बैठल है, हाथी उथी बैठल है हमरा खा जाए। तो हम यही सोचते कि जैसन हम आदमी वैसने तू सा है, कुछ न है, इसीलिए हम आराम से बोलते हैं, डरते नहीं। डर आता है तो मन से निकाल लेते हैं। फर्क कुछ नहीं है, ये आपकी सोच का फर्क है। इसी दुनिया में गरीब भी पैदा लेते हैं और इसी दुनिया में कोई पैदा नहीं लेता है। ये आपकी सोच गरीब बनाती है और अमीर। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, अगर आप अच्छे से रहने वाले हैं तो आप पैसे वाले बन जाएंगे। आपकी सोच रहेगा कि मैं कभी बनूंगा नहीं, मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, मेरा तो माँ बाप कोई है ही नहीं, तो जिंदगी भर इसी गीत गाते रहो, रोते रहो, कटोरी लेकर भीख मांगो। एक भिखमंगा का बेटा भिखमंगा क्यों पैदा लेता है? क्योंकि इसकी सोच है, वो बैठा है, उसके सोच में बैठा दी गई तू भिखमंगा है, तू भिखमंगा बनेगा। नहीं क्या जिसका बाप माँ खेती करता है उसका बाप बेटा अफसर नहीं बनता है? तो आप लोग क्यों सोचते? कुछ नहीं, हम शिक्षक है, शिक्षक बाद में होता है, पहले मानव होता है। अरे शिक्षक तो यहाँ पे एक भ्रम फैला दी गई है हमारे समाज में। टीचर होने का मतलब समझता है कि बड़का सम्राट, या टीचर है तो सब काम नहीं कर सकता। अरे आदमी ना है टीचर, क्या उसको मन है कि डांस करे, गाना गाए, सब कुछ मन है? ऐसा तो नहीं कि टीचर का लेवल लग गया था एकदम लेवल हो कि तू खाली एकदम बुद्ध भगवान लेखा, गोबर गणेश लेखा हमरा लेखा रहिए। क्या वैसा बनना है? समय चेंज हो गया। अभी शिक्षक होने का मतलब है कि आप स्टूडेंट के साथ बिल्कुल दोस्ताना बिहेव होना चाहिए। दोस्ताना के मतलब ही ना कि तू हमारा माथा पर आकर गरियावे लग, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपके मन की बातें दबनी नहीं चाहिए। क्या मेरे क्लास में कभी दबती है? नहीं सर। मैं कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए किसी को मना नहीं करता और ना डांटता हूं, यार बैठ ना बैठो ना। मुझे अगर नहीं आएगा तो मैं स्पष्ट कह देता हूं कि मैं इसको फिर बताऊंगा, और बताऊंगा क्या, गूगल बाबा जिंदाबाद है, मैं हेल्प ले लेता हूं। तो ये सारी चीज है। वैसे शिक्षक जो अपने स्टूडेंट को डांटते हैं, डराते हैं, वो आज के टीचर नहीं है। टीचर का मतलब ये नहीं, और तुम पढ़ने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, और तुम अभी नादान हो नहीं, अभी तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें आएगा, खराब बात भी आएगा, अच्छे बात भी आएगा, तो दूर कौन करेगा? टीचर करेगा। टीचर अपने काबिल रहेगा तो न कहे कि जैसा गुरु वैसा चेल ना, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। अरे क्या ठीक है। तो ये सारा चीज है। मान लो कि अगर सुनो, अगर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छा से जानकारी नहीं होगा तो क्या तुम्हें पता है कि तुमको जानकारी हो जाएगा? जिस टीचर का जिस चीज कमजोर होता है वह कमजोर स्टूडेंट में भी पाया जाता है। समझ रहे हैं? हम आपके क्लास को देखकर पता कर सकते हैं कि आपके शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वह किस विषय में कितना जानते हैं। कैसे जानेंगे? तो मेरा तजुर्बा यह कहता है कि कोई भी बाहर वाला आएगा तो भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे पूछेगा। आप जितना बढ़िया से समझाएंगे वो समझेगा उस टीचर उतना बेहतर है। अरे इतना में से 5 गो तो ऐसा होगा जो बढ़िया से समझा पाएगा। ऐसा तो ना है कि सब गोबर गणेश है। क्या ऐसा है? कहीं भी कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ टाइम पास, तो टाइम पास करने वाले को हम लोग छोड़ के चलते हैं और बढ़ने वालों को बढ़ा देते हैं। नहीं तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हुए और हड़प्पा सभ्यता को देते हैं एक विराम, और हम लोग आगे का क्लास जारी रखेंगे। ऐसे हड़प्पा सभ्यता का वीडियो आते रहेंगे, लेकिन वह वीडियो मेरे द्वारा नहीं आएगा, मेरे स्टूडेंट के द्वारा आएगा। तो आज के क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पहले विदा लेता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लिंक आप लोग शेयर कम करते, इसके लिए मुझे दुख है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छे क्वालिटी का वीडियो लाए तो आप लिंक को शेयर कीजिए। लर्नर आइज बाय VRP, करेक्ट है? तो करें शुरुआत।
शुरुआत क्या करें, अब तो चलने का बात है नहीं। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।